फंडामेंटल्स ऑफ ए कंपनी होते क्या है? अगर आप कोई भी स्टॉक बाई करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको देखना चाहिए उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है। तो फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीज़ें से, जैसे मार्केट कैप हो गया, पी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, और फेस वैल्यू हो गया। आप अब जो भी स्टॉक ब्रोकर यूज़ करते हैं, ग्रो, ज़ेरोधा, एंजल वन, और बहुत सारे होते हैं, धन, उस आप आपको बेसिक फंडामेंटल्स, वहाँ आप किसी भी स्टॉक का या कंपनी का शेयर प्राइस सर्च करेंगे तो आपको नीचे बेसिक फंडामेंटल्स मिल जाएंगे, जैसे मार्केट कैप हो गया, पी रेशियो, पीबी रेशियो, इंडस्ट्री पी, डेट टू इक्विटी रेशियो, आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, बुक वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ऐसे बेसिक यहाँ मिल जाएंगे आपको। आपको अब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि क्या होते हैं सब। आप आपको बेसिक्स चाहिए तो आप ऐसे कोई सा भी जैसे यूज़ कर रहे हो, आपको वहाँ बेसिक मिल जाएंगे। अगर आपको कोई एडवांस में चाहिए, आपको डिटेल में चाहिए, तो उसके लिए सेपरेट वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पर भी जाके मैं आपको पूरा डिटेल्स करूँगा कि क्या क्या होता है, ठीक है। मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं इस कंपनी के, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसा कुछ डिसाइड होता है कि जब कंपनी अपनी जो कंपनी होती है, जब शेयर मार्केट में लिस्ट होने जाती है, तो नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करती है। उसको डिवाइड करने के बाद कुछ अपना कंपनी का हिस्सा शेयर मार्केट में डाइल्यूट करती है। वैसे नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं करोड्स में होते हैं। तो ऐसा लिक्विडिटी होती है, मतलब अगर नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हैं तो कंपनी में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, और नंबर ऑफ शेयर्स कम है, हाँ, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा है तो लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ शेयर्स कम है तो लिक्विडिटी भी कम होती है। जैसे अगर मार्केट कैप ऐसा होता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस, जैसे इसके करंट मार्केट प्राइस है 15 पकड़ के चलते हैं, 1509.5 मतलब 1510 है, और नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्केट कैप आ जाएगा। जैसे इस साइंट कंपनी, ये भी आईटी कंपनी है, तो इसका मार्केट कैप है 16,052 करोड़। जैसा ऐसा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस करके मार्केट कैप आता है। जैसे अगर आज बढ़ा इसका 4.46%, इसका मतलब जैसा स्टॉक 4.46% बढ़ा तो इसका मार्केट कैप भी 4.46% बढ़ता है। अगर कल इसका प्राइस 10% बढ़ गया तो इसका मार्केट कैप भी 10% बढ़ जाता है, ठीक है। पी रेशियो का मतलब अगर आप कितना पे कर रहे हो इस कंपनी को 1 रुपये कमाने में, अगर आप इसका मतलब सिंपल, इसका मतलब आपको ऐसा समझाना हो तो ऐसा होता है कि पी रेशियो जितना कम होगा, कंपनी उतनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। अब इसका पी रेशियो 25 है, तो अच्छी स्ट्रांग कंपनी है। कुछ कंपनियों का पी रेशियो होता है 50, 55, 60, और कुछ कंपनियों का 100 होता है। जोमेटो का तो 250 है, मेरे को जितना याद है जोमेटो का 250 है, मतलब वो बहुत ओवर वैल्यूड कंपनी है। और पी सिंपल से आपको कोई कंपनी में सबसे पहले इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले देखना चाहिए आपका उसका पी रेशियो क्या है। अगर पी रेशियो 10 से कम होगा तो बहुत बहुत ही अच्छी कंपनी है। जैसे जितना ज़्यादा होते जाएगा पी रेशियो, उतना ओवर वैल्यूड कंपनी है, ठीक है। और इंडस्ट्री पी होता है, इंडस्ट्री पी मतलब इस आईटी सेक्टर की कंपनी में जो भी दूसरी कंपनियां भी होगी, जैसे कल मैंने आपको केसॉफ्ट दिखाया था, केसॉफ्ट का भी इंडस्ट्री पी 31 था, इसका 25 है। मतलब देखो, आईटी कंपनी में जितने भी कंपनीज होगी आईटी सेक्टर में, सबका पी रेशियो इंडस्ट्री पी का सेम होगा। और अगर पी रेशियो उस कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का ऐसा होगा कि अगर 31 से कम है तो वो सेक्टर के हिसाब से अंडर वैल्यूड है। अगर पी रेशियो सेक्टर इंडस्ट्री पी से कंपनी का पी रेशियो ज़्यादा है तो सेक्टर के हिसाब से ओवर वैल्यूड है, ठीक है। डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब कंपनी पे कितना कर्ज है, ठीक है। इसका 0.1 है, मतलब इसका इक्विटी रेशियो, इसका इक्विटी जितने पास ओनर्स के पास, मतलब जो प्रमोटर्स होते हैं उनके पास जितना इक्विटी है उसका 0.11% कंपनी के ऊपर डेट है, ठीक है। तो ये डेट टू इक्विटी रेशियो कितना कम होगा उतना बेटर होगा फंडामेंटली, क्योंकि अगर कंपनी के पास डेट कम होगा तो उसको इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर कंपनी कम इंटरेस्ट पे करेगी तो उसके पास ज़्यादा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, ठीक है। और आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। कुछ कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर स्टॉक ज़्यादा मूव करता है तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा होगा, स्टॉक कम मूव करता है तो रिटर्न ऑन इक्विटी कम होगा। मतलब ईयरली कितना मूव कर सकता है, देखिए इसका 1 ईयर में रिटर्न है 28.65% नेगेटिव में है इसका। क्योंकि आईटी कभी कभी आईटी सेक्टर वोलेटाइल होता है, क्योंकि आईटी सेक्टर प्योरली बेस्ड होता है अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आईटी इंडस्ट्री ग्रो होती है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी होती है अमेरिका में, ठीक है। तो इसका देखिए, इसका 3 ईयर्स में अच्छे पॉजिटिव रिटर्न है, 58%, 5 ईयर्स में है 2 to 12%। जैसे आईटी सेक्टर जो बहुत वोलेटाइल ही होता है, मतलब उतना ज़्यादा
और ऐसा लगातार ऐसे धड़ाकेदार तो रिटर्न नहीं देता आईटी सेक्टर बहुत। इस आईटी सेक्टर जो छोटी कंपनीज होती है उसका डिपेंड होता है बड़ी कंपनी जैसे इन्फोसिस विप्रो हो गया, वो ज़्यादा मूव करेंगे तो ये भी मूव करेंगे, अगर वो मूव नहीं करेंगे तो ये भी मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। और डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का मतलब ये है कंपनी जितना प्रॉफिट कमा रही है उसका कितना परसेंट अपने इक्विटी होल्डर्स या शेयर होल्डर्स में बांटती है। मतलब देखिए, अगर कंपनी का प्रॉफिट है दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है 128 करोड़ रुपीस, तो 128 करोड़ में का 2.07% कंपनी अपने शेयर होल्डर्स जो इक्विटी होल्डर्स होते हैं उनको 2.0% आफ्टर टैक्स का ये प्रॉफिट होता है उनको बांटती है, ठीक है। बुक वैल्यू का मतलब ऐसा होता है कि इसका करंट मार्केट प्राइस है 1509। अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी ढूंढ रहे हैं तो करंट मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू पास होना चाहिए, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस है 1509, इसका बुक वैल्यू है 463 रुपीज़। तो इसका मतलब अगर जितना बुक वैल्यू के पास होगा स्टॉक, अगर इसका 463 रुपीज़ है बुक वैल्यू, अगर स्टॉक भी 500 के पास होगा तो बहुत ही आप आंख बंद करके कंपनी ले सकते हो, क्योंकि अगर बुक वैल्यू सॉरी बुक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा और बुक वैल्यू से करंट मार्केट प्राइस जितना दूर होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स होता है कुछ कंपनी होती है जिनका करंट मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से 20 टाइम्स 30 टाइम्स ज़्यादा होता है, तो वो बहुत ओवर वैल्यूड कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो इसका बस 3 टाइम्स है। इसकी बुक वैल्यू है 52 रुपीज़ और करंट मार्केट प्राइस है 1509, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ही है, तो ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर इसको टोटली अगर कंक्लूजन पे आए तो ये ठीक कंपनी है, ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है, ठीक है। अच्छी कंपनी है, गुड कंपनी है। ऐसा आपको आपको ऐसा आप ऐसा नहीं कह सकते कि बैड कंपनी है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है, क्योंकि इसका अगर बुक वैल्यू इज टू प्राइस रेशियो देखा जाए तो बस वो 3 टाइम्स है। और देखिए ईपी पी रेशियो भी डेट टू पी रेशियो भी इंडस्ट्री पी से कम है और डेट टू इक्विटी भी कम है। तो अगर इसको कंक्लूजन निकालना है तो ये फंडामेंटली गुड कंपनी है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। साइंस जो आईटी टेक्नोलॉजी है बहुत सारे कॉलेज में जाती है, फ्रेशर्स को हायर करती है, हमारे कॉलेज में नहीं है, हमारे हायरिंग ने भी, बट दूसरे कॉलेज में तो करती है, तो ठीक है। और इसको आपको अगर डिटेल में कोई जानना है, इसके फंडामेंटल्स डिटेल में जानना है तो बहुत सारे वेबसाइट्स होती है। उसमें से सबसे पॉपुलर और सिंपलिस्टिक वेबसाइट है स्क्रीनर। देखिए मैं आपको स्क्रीनर ओपन करके दिखाता हूँ। स्क्रीनर ऐसे वेबसाइट है, आपको आप वहाँ पर बहुत सारे उसके फंडामेंटल्स जान सकते हैं किसी भी कंपनी के, उस कंपनी का नाम सर्च करके। देखिए यहाँ सर्च करते हैं, क्या था ये था ना, CYI था, क्या था ये नाम, CYIENT, हाँ। सर्च क्यों नहीं हो रहा है, आ गया। ऐसे दो कंपनी है ना, साइंट और साइंट DLM तो हार्डवेयर कंपनी है और साइंट सॉफ्टवेयर कंपनी है। जहाँ से आप साइंट के लिए सर्च करेंगे तो आपको पूरे फंडामेंटल सीखिए। मैं आपको एडिट कर सकता हूँ, एडिट रेशियोस, मतलब यहाँ तो बहुत बहुत सारे दिखाता है। आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आपको जो दिखाना चाहिए तो आप जो आप देखना चाहते हो। अब यहाँ बहुत सारे हैं मेरे पास, यहाँ कभी 25 का लिमिट है। 25 के लिमिट में से आप जितने चाहें उतने रख सकते हैं। इसमें तो अगर रखने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट रख लिया है इधर। यार मैं एडिट ऑप्शन पर गया, नेट भी बहुत स्लो है यार, नेट स्लो है। तो यहाँ यहाँ से आपको दिखाता हूँ, या तो आपको वहाँ बेसिक्स दिख रहे थे, या तो बेसिक्स और थोड़े एडवांस में यहाँ आपको इजीली दिखाई देंगे। देखो आप यहाँ से बहुत सारे मतलब आप स्क्रीन पे तो 25 रख सकते हो, वैसे आप बहुत सारे देखिए मोस्टली यूज्ड आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। मोस्टली जो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, उसके बाद में एनुअल P&L, क्वार्टर P&L, बैलेंस शीट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ आपको यहाँ चेक बॉक्स पे टिक करना होता है। चेक बॉक्स पे टिक करने होके क्विक सेव कर सकते हैं, और सेव करके आपको जब भी आप कंपनी का किसी भी कंपनी का जब से सर्च करोगे तो आपको फंडामेंटल्स वहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। तो मैंने कुछ 25 के करीब मैंने सेव कर रखा है, तो आप मुझे यही दिखाते हो तो आपको फंडामेंटल से दिख जाएंगे। मार्केट क्या मैंने आपको समझा दिया, करंट मार्केट प्राइस समझा दिया, हाई लो मतलब 20 या मेनली दिखाता है 52 वीक्स है, 52 वीक्स है मतलब 1 ईयर का, ठीक है। 1 ईयर में इसका कितना लोएस्ट था, 1295 इसका लोएस्ट था, और हाईएस्ट कितना था 2226 का हाईएस्ट था 52 वीक्स में। स्टॉक पी मैंने आपको समझा दिया 26, यहाँ
देखो यहाँ पहले सबसे पहले अगर पी रेशियो चेंज होता है तो सबसे पहले स्क्रीनर में अपडेट होता है, उसके बाद में आपके स्टॉक ब्रोकरेज कंपनी होती है जैसे ग्रो ज़ीरो द एंजल वन, वहाँ बाद में अपडेट होता है, सबसे पहले अपडेट होता है यहाँ, ठीक है। बुक वैल्यू मैंने आपको समझा दिया, डिविडेंड समझा दिया, रिटर्न ऑन इक्विटी समझा दिया। रिटर्न ऑन दो होता है, ठीक है, आरओसी और रिटर्न ऑन इक्विटी, कंपाउंड इक्विटी ऐसा कुछ ऐसा होता है, और आरओई, ठीक है, दो सिमिलर होती है। फेस वैल्यू 5 मतलब फेस वैल्यू 1 to 10 के बीच में होती है, ठीक है। अगर फेस वैल्यू जितना ज़्यादा हो मतलब 10 हो तो अच्छी कंपनी, ठीक है। अगर वो फ्यूचर में जाके स्प्लिट दे सकती है, अगर अगर कंपनी 5 to 10 रेशियो के बीच में स्प्लिट देती है तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 से घटकर 5 हो जाता है। इसका फेस वैल्यू ऑलरेडी 5 है, अगर फ्यूचर में जाके कंपनी स्प्लिट देती है तो इसका फेस वैल्यू घट के हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसा फेस वैल्यू चेंज होता है जब भी कंपनी स्प्लिट देती है, ठीक है, 1:1:10 ऐसा, 1:10 हो गया ऐसा। अगर 1:10 स्प्लिट दे दिया तो कंपनी का फेस वैल्यू 10 से 1 हो जाएगा, ऐसा चेंज होता रहता है फेस वैल्यू बेस्ड ऑन स्प्लिट गिवन बाय द कंपनी, ठीक है। और प्रॉफिट ग्रोथ हो गया, प्रॉफिट ग्रोथ तो इसका ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ दिखाता है मार्केट कैप। और क्वार्टरली सेल्स वेरिएबल, इसका मतलब क्वार्टर, अभी तो Q3 का रिजल्ट्स आए हैं तो Q2 से Q3 के बीच में सेल्स इंप्रूव हुई है, 5.76% सेल्स इंप्रूव हुई है। और क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल, तो कभी कभी होता है ना, कभी प्रॉफिट ज़्यादा होता है कम होता है, कभी सेल्स बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, ऐसा चेंज होता रहता है। तो इसका क्वार्टरली सेल्स वेरिएबल में देखिए 4.76% सेल्स बढ़ी है, फिर भी क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएबल में 32.8% गिरी है, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक स्टॉक खरीद रहे हो तो कंपनी उससे कितना कमा रही है। इसका मतलब अगर आप एक एक शेयर खरीदते हो तो आपको 15 और 10 रुपीज़ पे तो करना पड़ता है, पर अगर कंपनी का क्या फ़ायदा हो रहा है, अगर आप एक शेयर बाई करते हो तो कंपनी का 26.4 रुपीज़ होता है। अगर इसका प्राइस टू अर्निंग, अरे सॉरी यार, मैं तो गलती से बोल गया, ठीक है, ईपीएस होता है, सॉरी, मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था जल्दीबाजी में हूँ, 11 मिनट्स हो गया ना वीडियो, तो मैं जल्दी में एक्सप्लेन कर रहा था। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वही होता है, पी रेशियो, ठीक है। और यहाँ होता है और एक का उसका नाम है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर होता है, अर्निंग पर शेयर यहाँ आपको नीचे दिखाया जाएगा शायद, यहाँ होता है ईपीएस। तो ईपीएस जितना कंपनी का ज़्यादा होगा कंपनी उतना प्रॉफिटेबल होगी। मतलब अगर आप एक शेयर खरीदते हो, एक शेयर खरीदने के बाद अगर आप उसे बेचते हो या होल्ड करते हो तो कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप अगर शेयर शेयर ट्रेड करते हो तो आपका भी फायदा होता है, कंपनी का भी फायदा होता है, ठीक है। इसलिए कंपनी ज़्यादा शेयर होल्डर्स ज़्यादा हो और कंपनी को भी ज़्यादा फायदा हो, इसलिए कंपनी अपना स्प्लिट या बोनस अनाउंस करती है। तो इसलिए ईपीएस भी बहुत मेन रोल निभाता है। अगर ईपीएस जितना क्वार्टरली बढ़ता है या ईयरली बढ़ता है तो कंपनी का उतना ही प्रॉफिट होता है। देखिए इसका ईपीएस कंसिस्टेंटली ठीक ठाक है, 16 है, 11 है, फिर 12, ऐसा एक एक पैसे मतलब 12.97 से 16.14 का अगर क्वार्टरली ईपीएस जंप हुआ है तो कंपनी को प्रॉफिट भी बहुत जंप होगा। ऐसे फंडामेंटल्स होते हैं। 5 इयर्स का पी, 5 इयर्स का मतलब 5 इयर्स से ऑलरेडी कंपनी लिस्टेड है। लिस्टेड होने के बाद इसका एवरेज पी कितना है वो 5 इयर्स पी दिखाता है। चेंज इन डीआई होल्डिंग, डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो डोमेस्टिक होते हैं जैसे ब्रोकरेजेस हाउसेस हो गया या फिर म्यूचुअल फंड्स हो गया। म्यूचुअल फंड्स तो अलग होते हैं खैर। डीआई ऑल्सो मतलब जो जिसके पास लार्ज लार्ज मनी कहते हैं या फिर बिग मनी प्लेयर्स कहते हैं, वो अपने क्वार्टरली हर एक दिन तो वो अपने ऐसे कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्वार्टरली करते हैं। क्वार्टरली में अगर चेंज इन डीआई होल्डिंग मतलब तो Q2 के हिसाब से Q3 में डीआईएस ने जो है 0.60% स्टेक बढ़ाया है। और चेंजिंग एफआई होल्डिंग मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है, जो बाहर से अमेरिका से, सिंगापुर से, चाइना से और रशिया से, जो बाहर के जो बिग प्लेयर्स बिग मनी प्लेयर्स होते हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करने के जो है इसमें उन लोगों ने बेचा है 0.16%, जो Q2 से Q3 के बीच में चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए इसके कौन ज़्यादा कुछ भी नहीं है, जीरो है कौन, ये कंप्यूटर जनरेटेड है, मशीन जनरेटेड है। कोई मैं खुद नहीं लगा सकता या फिर कोई नहीं लगा सकता है, कंप्यूटर जनरेटेड होता है बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो इसके दो दो प्रो से जो डेट रिड्यूस किया और अच्छा डिविडेंड पे ऑन भी मेंटेन कर दिया। ऐसा ऐसे बहुत सारे, अगर आपको ऐसा पूरा फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस करने का है तो आप स्क्रीनर वेबसाइट है screener.in, आप यहाँ screener.in पर आकर पूरा फंडामेंटली देख सकते हैं कंपनी क्या है, कंपनी के बारे में, ठीक है। उसके बाद में आपको स्क्रीनर में आप 20-50 कंपनीज तक फॉलो कर सकते हैं। जैसे कोई भी कंपनी में चेंज हुआ तो आपको डायरेक्ट ऐसा मेल आ जाएगा, कुछ भी हुआ तो अपने बहुत सारे फंडामेंटल देख सकते हैं इसमें। सेल्स एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब अगर जितना रेवेन्यू है, रेवेन्यू में से कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को परसेंटेज में, 15%, 20%। देखिए कल मैंने उसका दिखाया था, केयर सॉफ्ट इंडिया का 42% था इसका ऑपरेटिंग
प्रॉफिट मार्जिन 14% है। इसलिए मैंने केसॉफ्ट इंडिया का मैंने कहा था कि केसॉफ्ट इंडिया बहुत बेटर कंपनी है आईटी कंपनी में। इसका देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना कम है, 14% है। केसॉफ्ट का था 42%, मुझे जितना याद है 32 या 42% था। इस अदर इनकम भी होते हैं, जैसे इंटरेस्ट हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स देने के पहले कंपनी को प्रॉफिट कितना है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐसा बहुत सारे देख सकते हैं आपको क्वार्टरली। और ये पूरा एंड, एक साल के एंड में पूरा ईयरली होता है ना, ईयरली का अब यहाँ देख सकते हैं। आपको बहुत सारे फंडामेंटल्स और चाहिए आपको कोई किसी एक पर्टिकुलर फंडामेंटल पे डिटेल